गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गोपाल विद्यालय इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ बाल मुकुंद मिश्रा। आई एम योर मैथ टीचर। आई टीच यू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टुडे। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको ऐड और सब्ट्रैक्शन के बारे में पिछले चैप्टर में जानकारी प्रदान कर चुके हैं। आइए आज हम कुछ आपके सामने नई बात लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के नाम से जाना जाता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है गुणा करना, और डिवीजन का मतलब है भाग देना। डिवीजन मीन्स भाग और मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम गुणा करना कहेंगे। क्या कहेंगे? गुणा, है ना। और ये डिवीजन जो है ये क्या है? इसको हम भाग करना कहते हैं, भाग देना। ठीक है ना। तो आज हम दो नई चीज़ें लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, उनके बारे में हम आपको जानकारी प्रदान करना चाहते हैं। देखिए, तो उस कड़ी में हम सबसे पहले आपको ये बता देना चाहते हैं कि जिस न्यूमरल में हम किसी न्यूमरल से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुणा करते हैं, तो उस संख्या को हम मल्टीप्लिकांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकांड बोलते हैं। और जिस संख्या से हम गुणा करते हैं उसे मल्टीप्लियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लियर बोलते हैं। और मल्टीप्लिकांड, यहां समझो, मल्टीप्लिकांड इनटू मल्टीप्लियर, मल्टीप्लियर इक्वल, यानी जब दोनों का हम गुणा करते हैं तो जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। बात समझ में आई? हम जिस संख्या से गुणा करते हैं, दोनों संख्याओं का कुछ न कुछ नाम होता है। तो जिस संख्या में हम गुणा करते हैं उसे मल्टीप्लिकांड कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन, जिस संख्या में हम फैक्टर गुणा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उस संख्या को हम मल्टीप्लिकांड बोलते हैं। और जिस न्यूमरल से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस न्यूमरल को मल्टीप्लियर बोलते हैं। और इन दोनों के गुणनफल से इन जो रिजल्ट प्राप्त होता है, जो परिणाम प्राप्त होता है, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, यानी गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणनफल कहते हैं। तो आइए हम एक अन्य उदाहरण से भी समझा दें आपको। ये दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। जैसे ये है 305 इंटू 15। अब इसमें ये क्या है? ये है मल्टीप्लिकांड, है ना। और ये क्या है? ये है मल्टीप्लियर, है ना। अब इनसे जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा इनसे जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे। तो 5 5 जा 25 होता है ना। 25 हो गया तो कैरी 2 हो गया। अब 5 का, पहले हम 5 का इसमें मल्टीप्लिकेशन किए, 5 इंटू 5
5 5 जा यानी 5 का 5 बार टेबल पढ़ेंगे तो 5 5 जा 25 आया। 25 आया, 25 में वंस प्लेस पर 5 है, इसलिए हम वंस प्लेस वाला डिजिट यहाँ उतारेंगे। और जो 2 बचता है ये क्या हो जाता है? कैरी। ये क्या हो जाता है? कैरी। फिर 5 का हम 0 बार 0 बार मल्टी टेबल पढ़ेंगे तो 5 0 0। किसी भी संख्या में डियर स्टूडेंट्स, यहाँ बहुत ध्यान देने योग्य बात है, किसी भी हाउ एनी न्यूमरल्स में, हाउ एनी डिजिट्स में हम 0 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका प्रोडक्ट ऑलवेज 0 आता है। उसका प्रोडक्ट ऑलवेज 0 रहता है। ये मैथमेटिकली सर्कुलर है। तो जब हम 5 का 0 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा। 0 में हम 2 ऐड करेंगे, है ना? 0 + 2 = 2। यानी 0 में जब हम किसी संख्या का ऐड करते हैं तो वही संख्या एडिशन के रूप में आती है। लेकिन जब हम इसी में इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा। तो यहाँ हम 2 लिख देंगे, है ना? अब चूंकि 2 आया इसलिए कोई कैरी नहीं है। अब 5 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, हम 3 बार टेबल पढ़ेंगे तो 5 3 जा 15। ये आपका वंस प्लेस से मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब आप टेंस प्लेस पर आइए। जब टेंस प्लेस से मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करेंगे तो जो प्रोडक्ट आया है उसमें वंस प्लेस को हम छोड़ देंगे, वहाँ क्रॉस लगा देंगे, 0 लगा देंगे, अथवा कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। 1 5 जा 5, 1 0 0। चूंकि 1 का हम जब 0 में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है? 0 आता है, इसलिए 0 लिखेंगे। 1 3 जा 3 लिख देंगे। अब ऐड करेंगे 5 7 5 4 4575। इन दिस वे इसको अब हम क्या कहेंगे? ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, है ना? तो ये फार्मूला हमेशा आपको याद रहना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकांट इनटू मल्टीप्लियर इक्वल प्रोडक्ट। तो इन दिस वे यानी इस तरीके से हम और भी तमाम फैक्टर या मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। आइए अब हम डिवीजन पर आ जाते हैं। डिवीजन यानी भाग पर आते हैं। तो ये जो है अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 530 है ना? 530 यहाँ हम लिखते हैं, इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं 530 में हम 25 से डिवाइड करते हैं, है ना? तो ये वंस टेंस 100 है, 530 है, 25 है। हम ये चूंकि यहाँ 2 डिजिट है इसलिए यहाँ हम 2 डिजिट ही लेंगे। तो ये 53 है जो कि 25 से ग्रेटर है, इसलिए हम 25 का ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि 53 से मोर न हो, या तो 53 के इक्वल में आवे या 53 से लेस हो। 53 से मोर कभी भी नहीं होना चाहिए, इसलिए हम पढ़ते हैं 25 2 जा 50, 25 2 जा 50। अब हम माइनस में जिस तरह करते हैं उसी तरह यहाँ करेंगे, जो हम सब्ट्रैक्शन में करते हैं। यहाँ 3 से 0 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, है ना? 5 से 5 माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, नील रहेगा, इसलिए हम क्रॉस लिख दें या 0 भी लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं लिखे तो भी चलेगा। अब चूंकि ये जो 3 आपका है ये 25 से लेस है, तो क्या भाग हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसलिए इसके साथ हम ये जो 0 है यहाँ उतार लेंगे, है ना? तो ये कितना हो गया? 30 हो गया। 30 इज मोर देन 25 और 30 इज ग्रेटर देन 25, इसलिए हम 25 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 30 से मोर नहीं होना चाहिए। अगर 2 बार ले जाते हैं तो 50 हो जाएगा, इसलिए 1 ही ले जाएंगे। 25 1 जा 25। फिर हम माइनस करेंगे
सब्ट्रैक्शन की प्रक्रिया यहाँ लागू करेंगे तो ये अब देख लीजिए, क्योंकि ये 0 है, 0 से 5 माइनस नहीं होगा, क्योंकि माइनस की प्रक्रिया में 0 इज लेस देन 5, माइनस की प्रक्रिया में 0 5 से छोटा है ना। इसलिए ये जो 0 है इसका जो नेबर 3 है जो कि टेंस प्लेस पर है, ये इससे क्या लेगा, ओड लेगा, मीन्स कर्ज लेगा। ये जब कर्ज लेगा तो 1/2 1/10 ये कर्ज लेगा, जब 1/10 ओड लेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10 हो जाएगा। तो 10 से जब 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। बट यहाँ 1/10 दे देने के कारण यहाँ एक की कमी हो गई, तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा। 2 में से 2 माइनस कर देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, निल होगा। तो आपका जो ये क्वाइटेंट है, ये 21 क्या हो गया, ये हो गया क्वाइटेंट। ट्वेंटी 21 आपका क्वाइटेंट हो गया, और ये जो 5 हुआ ये रिमाइंडर हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, है ना। और जो ये 530 है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिवाइडेंड, DIVIDEND, डिवाइडेंड। और ये जो 25 है इसको हम क्या कहेंगे, इसको डिवीजर कहेंगे, DIVISOR, ये डिवीजर हो गया। इन दिस वे, इस तरीके से हम और भी डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको समझना बहुत आवश्यक है, तो जान लीजिए। किसी भी मल्टीप्लिकेशन थ्योरी में अगर हम चलते हैं तो किसी भी हाउ एनी डिजिट्स में अगर हम 0 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सर्वदा 0 होगा, और अगर 1 से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वही संख्या होगी, है ना, जिस संख्या में हम 1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे 5 में हम 1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5 होगा, है ना। और 10, 100, 1000 पर चले जाते हैं तो बात बढ़ जाती है 1 शून्य की, 10 में, 100 में 2 शून्य की, 1000 में 3 0 की। तो उस संख्या के आगे अगर 10 से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 0 बढ़ जाएगा, 100 से करते हैं तो 2 0 बढ़ जाएगा, और 1000 से करते हैं तो 3 zeros बढ़ जाएंगे। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब कुछ नई बातें और लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।